दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट फील इट। दोस्तों, वर्तमान में राधा और कृष्ण के मंदिर बहुत मिल जाएंगे। वृंदावन में राधा रानी का भव्य मंदिर है। कृष्ण के नाम के साथ ही राधा का नाम जुड़ा हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि राधा जब श्री कृष्ण के जीवन में इतनी महत्वपूर्ण थी तो उन्होंने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। दोस्तों, श्री कृष्ण की राधा के साथ लीलाएं और राधा की कृष्ण के लिए दीवानगी किसी से छिपी नहीं है। आज भी उनके अमर प्रेम के उदाहरण लोग देते हैं। भले ही एक दूसरे के कभी हो न सके, लेकिन फिर भी इनका नाम एक साथ ही लिया जाता है। दोस्तों, ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते राधा कृष्ण की प्रेम कहानी अधूरी रह गई, ये किसी को नहीं पता। पुराणों में इसकी वजह बताई गई है। आखिर राधा कौन थी, कैसे हुई थी उनकी मृत्यु, हुई भी थी या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब के उत्तर जानिए। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि राधा का जन्म और विवाह कहाँ हुआ था। राधा जी का जिक्र महाभारत में नहीं मिलता, भगवत पुराण में भी नहीं मिलता। राधा जी का जिक्र मिलता है पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक गोप की पुत्री थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा कृष्ण की मित्र थी और उनका विवाह अयान घोष नामक व्यक्ति के साथ हुआ था। दोस्तों, कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए थे। लेकिन अधिकतर मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में हुआ था। राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बरसाना की पहाड़ी पर स्थित है। बरसाना में राधा को लाडली कहा जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण की प्राकृतिक खंड अध्याय 49 श्लोक 35, 36, 37, 40 और 47 के अनुसार राधा श्री कृष्ण की मामी थी, क्योंकि उनका विवाह कृष्ण की माता यशोदा के भाई अयान घोष के साथ हुआ था। ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मा खंड के 5वें अध्याय में श्लोक 25 और 26 के अनुसार राधा को कृष्ण की पुत्री सिद्ध किया गया है। राधा जी का पति अयान घोष गोलोक में श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, अतः गोलोकों के रिश्ते से राधा श्री कृष्ण की पुत्रवधू हुई। माना जाता है कि गोकुल में अयान घोष रहते थे। मतलब यह है कि राधा का श्री कृष्ण से पिछले जन्म का भी रिश्ता है, इसलिए उन्हें लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। रुक्मिणी ही राधा है या राधा नाम की कोई महिला ही नहीं थी। कुछ विद्वानों का ये भी कहना है कि राधा नाम की कोई महिला नहीं थी, रुक्मिणी ही राधा थी। दोस्तों, राधा और रुक्मिणी दोनों ही श्री कृष्ण से उम्र में बड़ी थी। कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ था, ये समझो कि राधा से ही हुआ था। मतलब यह है कि राधा का कोई अलग से अस्तित्व नहीं है। पुराणों के अनुसार देवी रुक्मिणी का जन्म अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में हुआ था और श्री कृष्ण का जन्म भी कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को ही हुआ था और देवी राधा भी अष्टमी तिथि को ही अवतारित हुई थी। राधा जी के जन्म और देवी रुक्मिणी के जन्म में सिर्फ एक अंतर यह है कि देवी रुक्मिणी का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ था और राधा जी का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ था। राधा जी को नारद जी के श्राप के कारण विरह सहना पड़ा था और देवी रुक्मिणी से श्री कृष्ण की शादी हो गई थी। राधा और रुक्मिणी यूं तो दो हैं, परंतु दोनों ही माता लक्ष्मी के ही अंश हैं। माना जाता है कि मध्यकाल या भक्ति काल के कवियों ने राधा कृष्ण के वृंदावन के प्रसंग का वर्णन किया था। राधा कृष्ण की भक्ति की शुरुआत निम्बर्क संप्रदाय, बल्लम संप्रदाय, राधा बल्लम संप्रदाय, सखी भाव संप्रदाय आदियों ने की थी। इसका मतलब श्री कृष्ण की भक्ति के साथ राधा की भक्ति की शुरुआत मध्य काल में हुई थी। इससे पूर्व यह प्रचलन नहीं था। दक्षिण के आचार्य निम्बार्क जी ने सर्वप्रथम राधा कृष्ण की युगल उपासना का प्रचलन किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि जयदेव ने पहली बार राधा का जिक्र किया था और उसके बाद से ही श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम जुड़ा हुआ है। इससे पहले राधा का कोई जिक्र नहीं था। दोस्तों, राधा कृष्ण का साकेतिक स्तर पर मिलन और विवाह। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्राकृतिक खंड अध्याय 48 के अनुसार यदुवंशियों के कुलगुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार कृष्ण और राधा का विवाह बचपन में ही हो गया था। कहते हैं कि एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। तभी उन्हें एक सुंदर और अलौकिक कन्या को देखा। वह कन्या कोई और नहीं, राधा ही थी। श्री कृष्ण और राधा ने वहां एक दूसरे को पहली बार देखा था और वे एक दूसरे को देखकर देखते ही रह गए। जहां पर राधा और कृष्ण पहली बार मिले थे उसे संकेत तीर्थ कहा जाता था, जो कि नंदगांव और बरसाना के बीच है। इस स्थान पर आज एक मंदिर है, इसे संकेत स्थान कहा जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। यहाँ हर साल राधा के जन्मदिन यानी राधाष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला लगता है। गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह कराया था। श्री कृष्ण के पिता उन्हें अक्सर पास के ही भंडेर ग्राम में ले जाया करते थे। वहाँ उनकी मुलाकात राधा से होती थी।
एक बार की बात है जब वे अपने पिता के साथ भंडेर गांव गए थे तो अचानक तेज रोशनी चमकी और मौसम बिगड़ने लगा। कुछ ही समय में आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में एक परलौकिक शख्सियत का अनुभव हुआ। वह राधा रानी के अलावा और कोई नहीं थी। अपने बाल रूप को छोड़कर श्री कृष्ण ने किशोर रूप धारण किया और इसी जंगल में ब्रह्मा जी ने विशाखा और ललिता की उपस्थिति में राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह कराया। दोस्तों, विवाह के बाद माहौल सामान्य हो गया तथा राधा, ब्रह्मा, विशाखा और ललिता अंतर ध्यान हो गए। असल में इस वास्तविक घटना को छिपा लिया गया। राधा सचमुच ही श्री कृष्ण से बड़ी थी और सामाजिक दबाव के चलते यह संभव नहीं था कि उम्र में कहीं बड़ी लड़की से विवाह किया जाए। लेकिन यदि दोनों के बीच प्रेम रहा हो तो निश्चित ही गुपचुप तरीके से गंधर्व विवाह किया जा सकता है। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि कृष्ण ने नहीं निभाया था वादा। एक कथा के अनुसार राधा और कृष्ण एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। उस वक्त कृष्ण की उम्र 8 वर्ष और राधा की उम्र 12 वर्ष थी। जब यह बात राधा के घर वालों को पता चली तो उन्होंने राधा को घर में कैद कर दिया। ऐसे करने के भी कारण थे। एक कारण यह था कि राधा की मंगनी हो चुकी थी। जब कृष्ण को यह पता चला तो वे उसे कैद से छुड़ाकर यशोदा माँ के पास ले आई। यह देखकर यशोदा माँ भी दंग रह गई। तब उन्होंने श्री कृष्ण को समझाया कि लल्ला, ऐसा करना ठीक नहीं है। मैं तेरा विवाह किसी और से करा दूंगी। लेकिन कृष्ण नहीं माने। बाद में यशोदा मैया और नंद बाबा उन्हें ऋषि गर्ग के पास लेकर गए। तब ऋषि गर्ग ने कान्हा को समझाया। उस काल में होली के दिन यहाँ वृंदावन में इतनी धूम होती थी कि दोनों गांव, वृंदावन और नंदगांव के लोग वृंदावन में इकट्ठे हो जाते थे। बरसाने से टोली आती थी और वृंदावन से भी टोली जाती थी। बरसाना गाँव के पास 2 पहाड़ियाँ मिलती हैं। उनकी घाटी बहुत ही कम चौड़ी है। मान्यता है कि गोपियाँ इसी मार्ग से दही मक्खन बेचने जाया करती थी। यहीं पर कभी कभी श्री कृष्ण उनकी माखन वाली मटकी छीन लिया करते थे और फोड़ दिया करते थे। विष्णु पुराण में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि यहीं पर श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्नान भी करते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और गोपियां आंख मिचोली का खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सभी सखा और सखियां मिलकर रासलीला अर्थात 30 त्योहारों पर नृत्य उत्सव का आयोजन करते थे। श्री कृष्ण की शरारतों के कारण ही उन्हें बांके बिहारी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर यमुना घाट के प्रत्येक घाट से भगवान श्री कृष्ण की कथा जुड़ी हुई है। भगवान कृष्ण ने नंदगांव और वृंदावन में जो छोटा सा समय गुजारा था उसको लेकर भक्ति काल के कवियों ने कई कविताएं लिखी हैं। वृंदावन छोड़कर कृष्ण जब मथुरा में कंस को मारने गए तब उनका जीवन पूरी तरीके से बदल गया। कंस को मारने के बाद उनके जीवन में उथल पुथल शुरू हो गई। नारद के श्राप के बाद राधा और कृष्ण को विरह सहना पड़ा। दोस्तों, रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया था। उन्होंने उन्हें खुद का स्वरूप देने की बजाय वानर का स्वरूप दे दिया था। इस कारण वे लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बन गए और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा दबी की दबी रह गई। दोस्तों, नारद जी को जब इस छल का पता चला तो वो क्रोधित हो गए और बैकुंठ पहुंचे और भगवान को बहुत बुरा भला कहा और उन्हें पत्नी का वियोग सहना होगा यह श्राप दिया। नारद जी के श्राप की वजह से ही राम अवतार में भगवान राम जी को सीता का वियोग सहना पड़ा और कृष्ण अवतार में देवी राधा का। दोस्तों, श्री कृष्ण और राधा का पूर्ण मिलन। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना दुर्लभ हो गया। कहते हैं कि राधा और श्री कृष्ण का दोबारा मिलन कुरुक्षेत्र में हुआ था, जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ आई थी। इसका जिक्र पुराणों में मिलता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था ताकि मृत्यु लोक में भी उनके साथ रह सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। राधा और श्री कृष्ण के प्रेम की कहानी। राधा और श्री कृष्ण के बीच पहले साकेत स्थल, फिर बाद में वृंदावन में होती रही मुलाकात। प्रेम जन्म लेने लगा। बचपन का प्यार बहुत गहरा और निष्काम होता है। श्री कृष्ण उस वक्त 8 साल के थे और राधा रानी 12 साल की थी। लेकिन श्री कृष्ण कभी नहीं लौटे और मथुरा में एक लंबे संघर्ष में उलझ गए। बाद में उन्होंने रुक्मणी से विवाह कर लिया और द्वारिका में अपना एक अलग जिंदगी बसा ली। दोस्तों, जब श्री कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। राधा का विवाह हो गया, लेकिन राधा रानी श्री कृष्ण की यादों में जीती रही और मरती रही। राधा ने अपना दाम्पत्य जीवन ईमानदारी से निभाया और जब वे बूढ़ी हो गई तो उनके मन में मरने से पहले एक बार श्री कृष्ण को देखने की आस जगी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वे द्वारिका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 रानियों को देखा, लेकिन वो दुखी नहीं हुई। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को 2 ही चीजें प्रिय थी, एक बांसुरी और दूसरी राधा रानी।
कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को कुरेदने का प्रयास होता था और वह श्री कृष्ण की तरफ खींची चली जाती थी। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई थी जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर बलराम के साथ कंस के निमंत्रण पर मथुरा जा रहे थे। दोस्तों, तब उन्हें मालूम नहीं था कि उनका जीवन बदलने वाला है। यह प्रेम पूर्वक जीवन कब युद्ध की तरफ जाने लगा उन्हें पता नहीं चला। पूरा वृंदावन उस वक्त रोया था। राधा के लिए तो जैसे सब कुछ ही खत्म हो गया था। राधा के आंसू सूखकर जम गए थे। बस श्री कृष्ण से राधा उस वक्त इतना ही कह पाए थे कि मैं वापस लौटूंगा। जब श्री कृष्ण ने राधा को देखा तो वह बहुत बेचैन हुए। कहते हैं कि दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। तब राधा के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। दोस्तों, एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाने का तय कर लिया। उन्होंने सोचा कि दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरी आत्मीय संबंध स्थापित करेंगी। हालांकि श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे और वे राधा के मन की बात जानते थे। कहते हैं कि राधा जंगल में एक गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि उनसे जो कुछ मांगना है मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। श्री कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी प्रेमिका की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। इसके बाद श्री कृष्ण ने जीवन में कभी बांसुरी नहीं बजाई। दोस्तों, आपको श्री कृष्ण और राधा के जीवन की यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ कल इसी तरह की जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।